हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनके लव मैसेजेस आपके लिए, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या है उनके दिल की बात। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। सीधी बात उनके दिल से आपके दिल के लिए। ओके, द गार्डन एंड द गेट। इसमें देख रहे हैं ये लेडी ऐसे गेट के अंदर खड़ी है, दरवाजा बंद है और वो बाहर निकल नहीं पा रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद उनकी कोई मजबूरी है कि वो आपकी तरफ कदम उठा नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। देखिए ये लड़की कैसी मायूस खड़ी है, isn't it? So आपके पर्सन किसी ना किसी मजबूरी की वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा वो आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपको मिस करते हैं डेफिनेटली। यस, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द एनवी कार्ड, यानी कि आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपसे कि यस आई एम ऑब्जर्विंग यू। और वो ये सोच रहे हैं शायद आपको देख करके सोशल मीडिया पर कि आप बहुत खुश हैं, आप अपनी जिंदगी में अच्छे हैं। तो ये सब कुछ देख करके ना उनको जेलसी फील हो रही है। कहीं आप उनको जेलसी तो नहीं फील करवा रहे हैं। तो आपके पर्सन को आपकी तरफ देख करके एक मिसिंग वाली एनर्जी है, एक एनवियस एनर्जी है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। तो वो दूर से आपको देख रहे हैं और उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उनके बिना ठीक हैं। देखिए फिफ्थ चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा, यहाँ आपके पर्सन और ये द गार्डन एंड द गेट, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। वो उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। उनका थ्रोट चक्रा इस समय ब्लॉक्ड है। बहुत कुछ है उनके मन में आपसे कहने के लिए। ओके, सो वो आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, उनके मन में है बहुत सारी बातें। देखिए स्ट्रेटेजी, वो कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। इस बारे में उनके मन में हजारों विचार चल रहे हैं। सो योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपसे कि उनको बहुत इच्छा है आपसे बात करने की। और ये और देखते हैं, ओ आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। देखिए ये दो पिजन्स हैं, सॉरी डॉल्फिन्स हैं, सॉरी ये दो पेंगुइन्स हैं। पेंगुइन्स सोलमेट के लिए बहुत जाने जाते हैं कि ये अपने पार्टनर्स कभी बदलते नहीं हैं। हैप्पी हैप्पी आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं और आपके साथ में अपनी जिंदगी बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। तो आपके बिना आपके पर्सन बहुत मायूस हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं और आपके साथ ही वो खुश रहते हैं। टू बी फेयर, वो आपके साथ जिंदगी में आपको अब आने वाली जिंदगी में बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। फेयर ट्रीटमेंट यानी कि अगर पहले उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको वैल्यू नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो अब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब की बार वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी खुशियां देंगे, अपने आपके साथ में रह करके आपकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं वो, और आपको अब एक फेयर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। सो अपनी गलतियों का आपके पार्टनर को डेफिनेटली बहुत दुख है, गम है, और इस चीज को वो सुधारना चाहते हैं ऐसे लग रहा है। और शायद इस सेपरेशन में आपके पार्टनर को अब रियलाइज हुआ है कि आप ही उनके परफेक्ट सोलमेट। सो इसलिए अब वो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाना चाहते हैं और पास्ट की गलतियों को सुधार कर अब आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। टू बी फेयर कार्ड इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस। ये और जानते हैं बिहाइंड अ मास्क। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि वो बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आपसे छुपा रहे हैं। अगर कभी आप उनसे मिलते भी हो, अगर आपका आमना सामना भी होता है, तो भी वो ये फीलिंग्स अपनी मन में दबा के रख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया वालों के सामने भी वो एक मास्क चढ़ा कर बैठे हैं, यानी कि किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा जो ऊपर से रूप तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, छुपा के रखा है मैंने अपने मन के अंदर। द लविंग वुमेन, देखिए ये वुमेन मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए रीडिंग है, ये सभी के लिए रीडिंग है। एनर्जी हमें देखनी है। तो यहाँ द लविंग वुमेन कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे कि उनको बहुत प्यार है आपसे,
ओके, दे आर सीइंग यू एज अ लविंग वुमन और अ लविंग पर्सन, कि उनके दिल में बहुत प्यार जाग रहा है आपके लिए। यहाँ हमें सोलमेट कार्ड मिला था और अब द लविंग वुमन, वो कहना चाह रहे हैं कि उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन वो ये प्यार दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, आपको मिस नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन अभी दिखा नहीं रहे अपने फीलिंग्स। देखिए, प्लानिंग एंड एक्शन, हमें इसके पहले भी स्ट्रेटेजी कार्ड आया था, तो आपसे कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन कि मैं अभी प्लानिंग में लगा हूं, मैं सोच रहा हूं कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। यहाँ थ्रोट चक्र कार्ड भी था, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं अगर दिखा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ। प्लानिंग और एक्शन कार्ड है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं कि कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, कैसे अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस किया जाए। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ आपके पर्सन के अंदर एक मिसिंग एनर्जी तो मुझे दिख रही है, और आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपसे बात कैसे किया जाए, अपने दिल की हाल आपको कैसे बताया जाए, ये सब सोचने में आपके पर्सन दिख रहे हैं। उनको अपने पास्ट की गलतियों का भी एहसास दिख रहा है, और आप सबसे बड़ी बात कि वो आपसे कह रहे हैं कि अब वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। देखिए, फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है आपके पार्टनर इस समय अपने लाइफ में अपने करियर में बहुत बिजी हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस समय मैं अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर के परेशान हूँ। तो ऐसा मत सोचे। ओह माय गॉड, दिस इज अ बिग कोइंसिडेंस। यहाँ पर एक सोलमेट कार्ड आया है, और इसके पहले भी दो अलग अलग डेक से आपके लिए सोलमेट कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपको अपने एक सोलमेट की तरह देखते हैं, उनके नजर में आप उनके एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। इस सेपरेशन में काफी दुखी हैं वो, ये सेपरेशन उनके ऊपर बहुत भारी जा रहा है, सो दे डेफिनेटली मिस यू। तो यहाँ 2 बार सोलमेट कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और अच्छी बात तो यह है कि अब उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस का, आपकी इंपॉर्टेंस का। सो इस सेपरेशन ने आपके पर्सन को बिग बिग रियलाइजेशन दिया है, और आपके प्यार की वैल्यू उनकी समझ में आ गई है। स्टार, रिन्यूड होप, अ ब्राइट फ्यूचर, डूइंग द हीलिंग वर्क। देखिए, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर वो कह रहे हैं कि उनको अभी भी उम्मीद है कि हाँ, आप दोनों का रिश्ता फिर से एक बार जी उठेगा, और फिर से आप दोनों साथ में आ पाओगे। रिन्यूड होप, अ ब्राइट फ्यूचर, तो उन्हें उम्मीद है कि फिर से हम आप दोनों का जो लव लाइफ का फ्यूचर है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। डूइंग द हीलिंग वर्क, वो अपने अंदर एक हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को पास्ट की गलतियों से, पास्ट से जो भी आप दोनों में बुरा समय बीता, जहां आप दोनों सेपरेशन में थे, एक दूसरे के लिए नफरत थी दिल में, उन सब चीजों से वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते में फिर से मिठास लाने के लिए क्या करना चाहिए उस बारे में सोच रहे हैं। फोन कॉल, वाओ, देखिए मैंने कहा ना आपसे कि थ्रोट चक्रा कार्ड आया था, जो दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वांटिंग टू टॉक, कम्युनिकेशन इज की। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको फोन कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, हम अभी इस वक्त ये जान रहे हैं कि वो अपने दिल में, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो उनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फोन कॉल करना चाहते हैं। देखिए, ट्रू लव, हमें 2 बार सोलमेट कार्ड आया, और अब ट्रू लव, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि यस, यू आर माई ट्रू लव, एक्सपीरियंसिंग होलनेस, अनकंडीशनल लव, लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड। इस सेपरेशन में आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव। ओ, देखिए, अपॉलजी, आपके पर्सन अब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पर मुझे टू बी फेयर कार्ड देखकर ही मैं समझ गई कि आपके पर्सन अब आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, और अपनी गलतियों का उनको डेफिनेटली एहसास हो गया है, तो आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं, मेंडिंग रिलेशनशिप, रीबिल्डिंग। तो आपसे माफी मांगकर आपके साथ में फिर से रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल एनर्जी। आइए जानते हैं कुछ लव मैसेजेस और कि वो इस सेपरेशन में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है उनके दिल की बात आपके लिए। लव ट्रायंगल, आई हैव बीन सीइंग समवन एल्स एंड आई एम हैविंग ट्रबल चूजिंग। वो आपसे कह रहे हैं कि शायद आप दोनों में सेपरेशन इसलिए आ गया था क्योंकि वो आपको छोड़कर कहीं और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ, उनसे गलती हुई कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। सो नाउ दे वांट टू
यू नो टेक गिव एन अपॉलजी टू यू, कन्फेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, डिजायर टू विन, आई एम गोइंग टू विन, आई विल लुक बेटर, डू बेटर एंड गेट समवेयर। देखिए आपके पर्सन आपके साथ में अब रिलेशनशिप को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा है कि वो फिर से जीते इस रिश्ते में। तो यहाँ मुझे ये कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लग रहा है, यहाँ पर वो आपके साथ में रिश्ते को जीतने की पूरी उम्मीद लगाकर बैठे, उन्हें लग रहा है कि फिर से वो आपको हासिल कर पाएंगे। स्टॉकिंग, सी आई ऑफन चेक ऑन योर सोशल मीडिया टू सी वॉट यू आर अप टू। तो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप उनको याद करते हो या नहीं। ओ सी दे वांट टू टेल यू आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। देखिए मैंने कहा ना यहाँ पे मास्क कार्ड आया था, तो आपके पर्सन अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो जितना आपसे प्यार करते हैं उतना दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार। ओके, आइए और कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं इस सेपरेशन में, क्या है उनके दिल की बात। Even though we are miles apart, I can still feel like you are sitting next to me. तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों में अगर फिजिकल डिस्टेंस है, आप दोनों दूर दूर रहते हैं, तो भी ऐसे लग रहा है उन्हें कि जैसे आप उनके बगल में ही बैठे, आप उनके पास बैठे। वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई विल बी बैक सून, डोंट वरी। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। वो आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर उनको डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट न कर दो, इसीलिए शायद मास्क है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप पे अपने मन की बात। उन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का। द एंड ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन। देखिए अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन का फेज है ना, अब ये खत्म हो रहा है, ठीक है। आई एम कमिंग बैक टू यू, उन्होंने पहले ही कहा है। तो अब वो इस सेपरेशन के साइकिल को कंप्लीट कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। सो ये कुछ लव मैसेजेस थे कि आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है उनके दिल की बात आपके दिल तक। सो ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।